कि कुड बी प्लस आईएनजी फॉर्म और वुड बी प्लस आईएनजी फॉर्म में क्या फर्क है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हमें कब लिखना चाहिए, कुड बी प्लस आईएनजी फॉर्म या वुड बी प्लस आईएनजी फॉर्म। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। वुड बी प्लस आईएनजी फॉर्म या कुड बी प्लस आईएनजी फॉर्म, इन दोनों टॉपिक से संभावना यानी पॉसिबिलिटी की बात की जाती है, यानी इन दोनों टॉपिक से बनने वाले सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी यानी संभावना का सेंस होता है। और यह मैं आपको एक और बात बता दूं कि इन दोनों टॉपिक से बनने वाले सेंटेंसेस में किसी काम का जारी रहना बताया जाता है, यानी किसी काम का कंटिन्यू होना बताया जाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने ये सीखा इन दोनों टॉपिक्स में संभावना की बात की जाती है, यानी पॉसिबिलिटी की बात की जाती है, और इन दोनों टॉपिक से बनने वाले सेंटेंसेस में किसी काम का जारी रहना मालूम होता है। अब मैं आपको बता दूं कि इन दोनों में फर्क क्या है। वुड बी प्लस आईएनजी फॉर्म से बनने वाले सेंटेंसेस का सेंस होता है कोई काम यकीनी तौर पर जारी होता, यानी आप वुड बी प्लस आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल तब करेंगे जब आपके बातों में यकीन हो कि यकीनन ऐसा हो रहा होता। वही बात अगर हम कुड बी प्लस आईएनजी फॉर्म की करें तो कुड बी प्लस आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें ताकत की बात करनी हो, यानी क्षमता की बात करनी हो, यानी एबिलिटी की बात करनी हो। कहने का मतलब है उड से यकीन और कुड से ताकत की बात की जाती है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को और आसानी से समझ सकें। अगर आपको कहना हो मैं अभी कॉलेज जा रहा होता अगर बारिश नहीं होती तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वुड बी गोइंग टू कॉलेज राइट नाउ इफ इट हैडंट रेन्ड, यानी अभी मैं कॉलेज जा रहा होता अगर बारिश नहीं हुई होती तो। यहाँ मैंने अपने सेंटेंस में वुड का इस्तेमाल किया, तो मेरे सेंटेंस का सेंस है कि यकीनी तौर पर अभी मैं कॉलेज जा रहा होता अगर बारिश नहीं हुई होती तो। अगर हम चाहे तो इस सेंटेंस को कुड से भी बोल सकते हैं, जैसे आई कुड बी गोइंग टू कॉलेज राइट नाउ इफ इट हैडंट रेन्ड, यानी अभी मैं कॉलेज जा रहा होता अगर बारिश नहीं हुई होती तो। मैंने इस सेंटेंस से बोला कुड बी, तो यहाँ मेरे सेंटेंस का सेंस है कि मैं अपनी ताकत की बात कर रहा हूँ या मैं अपनी एबिलिटी की बात कर रहा हूँ। अगर इन दोनों सेंटेंस के हिंदी स्ट्रक्चर को देखा जाए तो दोनों एक ही होता है, यानी इन दोनों सेंटेंस का हिंदी मीनिंग है कि अभी मैं कॉलेज जा रहा होता अगर बारिश नहीं हुई होती तो। बस इन दोनों के सेंस में थोड़ा सा फर्क है। मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैं अभी क्लास में पढ़ा रहा होता अगर आज संडे नहीं होता तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वुड बी टीचिंग इंग्लिश इन द क्लासरूम राइट नाउ इफ इट हैडंट बीन संडे टुडे। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को कुड से भी बोल सकते हैं, जैसे आई कुड बी टीचिंग इंग्लिश इन द क्लासरूम राइट नाउ इफ इट हैडंट बीन संडे। इस सेंटेंस का भी वही मीनिंग है कि मैं अभी क्लास में इंग्लिश पढ़ा रहा होता अगर आज संडे नहीं होता तो। इन दोनों का मीनिंग वही है, लेकिन इनके सेंस में थोड़ा सा फर्क है। जब आप वुड बी का इस्तेमाल करेंगे तो सुनने वाला ये समझेगा कि ऐसा यकीनी तौर पर होता, और अगर आप कुड बी का इस्तेमाल करेंगे तो सुनने वाला ये समझेगा कि आप अपनी ताकत या क्षमता की बात कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैं कल अपने गांव जा रहा होता अगर ट्रेन हड़ताल नहीं होती तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वुड बी गोइंग टू माई विलेज टुमारो इफ द ट्रेन हैडंट बीन ऑन स्ट्राइक, यानी अगर ट्रेन हड़ताल पे नहीं होती तो मैं कल अपने गांव जा रहा होता। अगर आप चाहे तो इस सेंटेंस को कुड से भी बोल सकते हैं, जैसे आई कुड बी गोइंग टू माई विलेज टुमारो इफ द ट्रेन हैडंट बीन ऑन स्ट्राइक, यानी कल मैं घर जा रहा होता अगर ट्रेन हड़ताल पर नहीं होती तो। इन दोनों सेंटेंस का मीनिंग वही है, बस इनके सेंस में थोड़ा सा फर्क है। उड में यकीन और कुड में ताकत का सेंस है। अगर आपको कहना हो आज मैं बहुत सारा पैसा कमा रहा होता अगर मैं अपने विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई किया होता तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वुड बी अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी इफ आई हैड स्टडीड इन माई स्टूडेंट लाइफ। आप चाहे तो इस सेंटेंस को कुड से भी बोल सकते हैं आई कुड बी अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी इफ आई हैड स्टडीड इन माई स्टूडेंट लाइफ, यानी अगर मैं अपने विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई किया होता तो आज मैं बहुत सारा पैसा कमा रहा होता।